हेलो, मैं किशोरी झा आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज मैं कढ़ी बड़ी लेके आई हूँ। अभी आ गया है 14 अप्रैल, उसमें खास के बिहार में तो उस दिन कढ़ी बड़ी बनता है, तो वही मैं लेके आई हूँ। तो एक बार मेरे तरीके से बनाइए, देखिए बहुत अच्छा बनेगा। देखिए सब बड़ी फूल गया है, एकदम रसगुल्ला जैसे लग रहा है। तो आप लोग भी बनाइए एक बार इस तरीके से। देखिए देखिए सारे बड़ी कितना सुंदर है। एक बार भी आप लोग भी मेरे तरीके से बनाइए इस 14 अप्रैल को। और ये मैं पब्लिक डिमांड पे बना रही हूँ। मुझे मैसेज आया था कि आप एक बार कढ़ी बड़ी बना के दीजिए, तो मैं डाली हूँ। तो आप लोग का भी जो फरमाइश होगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसे पूरा करूँ। तो आप लोग भी बनाइए इस तरीके से। तो चलिए फिर बनाते हैं कढ़ी बड़ी बिहारी स्टाइल में। सुंदर बड़ी बना है, देखिए एकदम रसगुल्ला जैसे लग रहा है पूरा देखने में भी। देखिए और आप तोड़ के भी देखिए, बहुत अच्छा बनता है। और मैं इसमें टिप्स बताई हूँ, उस टिप्स से बनाइए तो ऐसा होगा, नहीं तो गांठ हो जाता है बहुत सारे, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार ज़रूर मेरे तरीके से आप लोग बनाइए, ऐसा ही बड़ी बनेगा पूरा अच्छा सा। तो चलिए फिर बनाते हैं कढ़ी बड़ी बनाने के लिए देखिए मैं एक कटोरी बेसन ले ली हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा ये खाने वाला सोडा डालूँगी, बस 1 चुटकी डालना है। और थोड़ा सा नमक डाली हूँ। अब इसको मैं थोड़ा पानी दे के थोड़ा थोड़ा गूँथूँगी। ये क्या है, जब ये बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पकौड़ी जो होता है बड़ी, तो वो गांठ हो जाता है। तो ये जो टिप्स है, ट्रिक कहिए, कि थोड़ा सा आप 1 चुटकी डाल दीजिए इसमें खाने वाला सोडा। तो ये एकदम देखिए कितना अच्छा लगेगा, एकदम रसगुल्ला जैसे हो जाएगा। मैं बनाती हूँ। तो बस बेसन ले लीजिए और थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी आप सोडा डाल दीजिए। और इसको वैसे ही देखिए ऐसे मिला के, उसको ज़्यादा गूँथना नहीं है। इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़, अब इसको ढक के मैं रख देती हूँ। ये 10 मिनट में इसको छोड़ दी थी। अब इसको मैं ढक्कन हटा दूँगी। देखिए ये कैसे हो गया है, फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, मतलब कि सोडा देने से 10 मिनट में ही देखिए हल्का हो गया है। बस इसको थोड़ा सा अब गूँथ लेना है, ज़्यादा नहीं। वैसे अगर आप बिना सोडा का डालेंगे तो बहुत सा इसको मतलब गूँथना पड़ता है, बहुत फेंटना पड़ता है। लेकिन जैसे सोडा डाली है तो बस थोड़ा सा इसको फेंट देना है। अब मैं दिखाऊंगी कैसे आप समझिए कि आपका अच्छा हो गया ये, मतलब अब ये फूल जाएगा, गांठ नहीं होगा। दिखाती हूँ फिर। अभी मैं इसको सिर्फ ऐसे ऐसे मिला के देखती हूँ। तो देखिए पानी में जैसे डालूंगी, आपको मैं बताई हूँ ना कैसे बताऊँगी। देखिए इसको ऐसे डालिए इसमें, देखिए नीचे बैठ गया ये, इसका मतलब है कि अब ये नहीं हुआ है, थोड़ा सा और फेंटना है। जैसे ये हो जाएगा बस ये पानी के ऊपर आ जाएगा। देखिए अब इसको मैं फेंट ली हूँ, ये अपने आप हल्का हो जाएगा। मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा सोडा देने के बाद। ये टिप्स आप आजमाइए, देखिए कितना सुंदर अच्छा होता है बड़ी। देखिए ये हल्का हो गया, बस 1 मिनट गूँथना पड़ा है। अब देखिए, अब जैसे इसको मैं पानी में डालूंगी ये ऊपर आ जाएगा। देखिए पानी के ऊपर तैरने लगा। देखिए इस तरह से आप बना लीजिए। देखिए तो क्या होगा, फिर इसको आप रख लीजिए। तो आपका जो बड़ी है, जिसको बड़ी बोलते हैं हम लोग बिहार में, तो ये आपका कभी नहीं गांठ होगा इसमें। नहीं तो क्या होता है, खाने में ही टेस्ट नहीं लगता, ये पूरा फूलता नहीं है। देखिए एकदम ये रसगुल्ला जैसा हो जाएगा, इतना सुंदर। मैं बना के दिखाती हूँ, इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकती हैं। इसको थोड़ा सा इसमें डालिए, देखिए अब हो गया है। तो अब मैं इसमें जो पकौड़ी बोलते हैं उसका बड़ी बोलिए, वो मैं डालूँगी। देखिए सारा ऊपर आ जाएगा। आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप अपने स्टाइल में दीजिए। इस तरह से आप इसको बना लीजिए, बहुत अच्छा होता है। एक बार देखिए बना के, देखिए जैसे जैसे सब होगा सब ऊपर आ जाएगा। ये जैसे कढ़ी में डालेंगे ना उतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा छोटा छोटा ही डालिए।
अब इसको मैं होने देती हूँ थोड़ा, फिर पलटूंगी। देखिए अब मैं इसको पलट दे रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी नहीं हुआ है, वही गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा इस होने देना है इसको। जैसे ही हो जाएगा सुनहरा फिर इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से आप बना लीजिए सारे बड़ी। देखिए इसमें ज़्यादा तो और कुछ लगता नहीं है, बस ये बेसन का मैं देखिए घोल बना के बड़ी बनाने के लिए रख ली हूँ। और ये दही है, इसमें अब कैसे मैं डालूँगी देखिए। ज़्यादा खट्टा दही, मतलब ज़्यादा खट्टा हम लोग पसंद नहीं करते हैं, तो ज़्यादा खट्टा नहीं है, ताज़ा दही है। तो इसको मैं फेंट ली हूँ। देखिए अब ये सुनहरा हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बड़ी। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ऐसे आप निकाल लीजिए। देखिए बस इसी तरह से सारे बड़ी को बना लेना है। जितना आपको बनाना है बना लीजिए। फिर ये जो बड़ी है इसको फुलाने का एक और तरीका मैं बताती हूँ, जो शायद नहीं ही आप लोग देखे होंगे। और तो देखिए ये बड़ी मैं छान के रख ली हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा 2 कटोरी पानी डाल दी हूँ, जिससे कि ये डूब जाए। 2-3 कटोरी जितना आपको हो वो डाल दीजिए पानी। देखिए पानी अब खौलने लगा है। देखिए पानी खौल रहा है। अब क्या डाल दूंगी और इसको 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। देखिए कितना सुंदर बड़ी निकलता है। देखिए इसको मैं 2 मिनट पकाई हूँ। देखिए बड़ी सब कितना बड़ा बड़ा हो गया है। देखिए बस हो गया। यही जो है बहुत लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को। देखिए सारा मेरा फूल गया है। देखिए कितना बोले हम ना रसगुल्ला जैसे। देखिए अब मैं इसको बंद कर दूंगी। देखिए अब गैस को बंद करके ढक दूंगी। तो अब मैं उधर बड़ी को गरम कर ली, मतलब पका ली हूँ। देखिए हैं कितना सुंदर हो गया है, वो गुलाब जामुन जैसे, इतना बड़ा बड़ा। उसके बाद अब उसका कढ़ी बनाऊंगी मैं, रस जिसको बोलते हैं, जूस जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए मैं ये बेसन ले ली हूँ, जितना गाढ़ा आपको करना है। और ये दही को मैं ताज़ा दही ली हूँ, इतना खट्टा नहीं है मेरा। जिसको खट्टा पसंद है वो खट्टा दही डाल सकते हैं। इसको मैं फेंट ली हूँ। देखिए अब इसको बेसन में डाल दूंगी और इसको फिर मिक्स करूंगी। आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। जितना पानी डालना है आप उतना डाल सकती हैं अपने हिसाब से। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूंगी। मुझे 4 आदमी के लिए बनाना है, तो उतना जूस होना चाहिए चावल के साथ। तो मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसको घोल ली हूँ पूरा अच्छे से। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी अपने स्वाद के अनुसार। हल्दी डालूंगी 1 चम्मच। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर भी डालूंगी। फिर इस सबको अच्छे से फेंट लेना है, इसी में मिक्स कर देना है। जो घोल आप बनाएंगे, हम बना रहे हैं जो घोल, उसमें सारे को मिक्स कर देना है। बहुत अच्छा होता है। देखिए एक बार मेरे तरीके से बना के। बस देखिए घोल मेरा तैयार हो गया है, हो चुका है तेल। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी तड़का लगाने के लिए कड़ी बड़ी को। और इसमें लाल मिर्ची डाल दूंगी 2। और ये कड़ी पत्ता है, ये कड़ी पत्ता में ये देखिए मेरा ये फ़ौरन तड़का जल गया है। अब इसमें मैं टमाटर हो गया है। अब इसमें मैं जो घोल बनाई हूँ, बेसन दही धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, इसको अब मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए इसका थोड़ा गाढ़ा ही रखूंगी मैं। थोड़ा सा और पानी डालूंगी क्योंकि ये खोलेगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
देखिए कितना सुंदर अभी लग रहा है। अब ये खौल जाएगा तब मैं इसमें बड़ी डालूं, क्योंकि मेरा बड़ी जो है वो फुला हुआ है। लास्ट में इसको डालना है। अब इसको मैं खौलने देती हूँ 2 मिनट तक। देखिए अब ये खौल रहा है। 2 मिनट तक मैं पकाई हूँ, ये पूरा खौल गया। अब ये हो गया है। अब इसमें क्या करूँगी मैं, ये जो बड़ी है इसको डाल देना है सबको। देखिए देखिए सब रसगुल्ला जैसे फूल गया है। देखिए कितना सुंदर हो गया है। बस एक टिप्स आजमाने की ज़रूरत है, जो कितने लोगों को पता भी होगा, कितने लोगों को नहीं भी पता होता है। देखिए एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए, बहुत अच्छा बनेगा। बस इसको भी 1 मिनट में पकाऊंगी और ये पूरा रेडी है। तड़का में लगा दी हूँ। देखिए अब ये मेरा हो गया है, बड़ी खौल रहा है। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि बड़ी तो मेरा फुला हुआ है और ये जो कढ़ी है वो भी खौला हुआ है। बस उसमें डाल के 1 मिनट तक पका दीजिए, 1 उबाल तक। तो देखिए ये बरक रहा है, खौल रहा है। अब मैं इसको बंद कर, अब मेरा तैयार है, कढ़ी बड़ी रेडी है। देखिए अब मैं खाने के लिए परोसती हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा बना है। इतना सुंदर बड़ी बना है। देखिए एकदम रसगुल्ला जैसे लग रहा है पूरा, देखने में भी देखिए और आप तोड़ के भी देखिए, बहुत अच्छा बनता है। और मैं इसमें टिप्स बताई हूँ, उस टिप्स से बनाइए।